करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। नमस्कार, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूँ रोहित। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो को थ्रू लेकर चलूंगा वेस्ट बंगाल में होने वाले प्रसिद्ध गंगा सागर मेले में, जहां लाखों लोग मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है मकर संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर मेला इस साल मकर संक्रांति के दिन लगेगा और यह मेला प्रयागराज के कुंभ मेले के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कितना खर्चा हो सकता है, हर एक छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं और घूमते हैं गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला तक पहुंचने के लिए मैं अपनी शहर फिरोजाबाद से बाई ट्रेन सबसे पहले कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा। हावड़ा से मैं निकल रहा हूँ अब काकद्वीप के लिए और यहाँ से आगे जाने का जो भी प्रोसेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। हावड़ा से काकद्वीप की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और बस आपको कोलकाता के धर्मतला बस स्टैंड से मिल जाएगी, जो कि यहाँ का नियरेस्ट बस स्टैंड है। और बाई बस आपको इसके लिए 90 रुपीज़ पर पर्सन देने होंगे। और लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद मैं एक ऐसे डेस्टिनेशन पर पहुंचा जहां से ई रिक्शा लेके पहुंचना था हार्वर्ड पॉइंट, जो कि 20 रुपये पर पर्सन ई रिक्शा का किराया था। 20 रुपये ई रिक्शा वाले को देकर लगभग 15 से 20 मिनट का सफ़र करके मैं पहुंचा हार्वर्ड पॉइंट और यहीं से गंगा सागर की यात्रा स्टार्ट होती है, जहां टिकट काउंटर से 9 रुपये की वेसल्स की टिकट लेकर मैं यहाँ के जेटी नंबर 4 पर पैदल ही पहुंचा। और यहाँ से वेसल्स के थ्रू मैं पहुँचूँगा कचुवेरिया तक और इसके बाद अब बारी थी वेसल्स में बैठने की, जो मुझे हार्वर्ड पॉइंट से कचुवेरिया तक ले जाने वाली थी। इस शिप में लगभग 500 यात्री एक बार में जाते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल के सागर से मिलती है, जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है। इसीलिए इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। यह स्थान भारत में आयोजित होने वाले सभी बड़े मेलों में से एक है। सनातन धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहाँ मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर से लाखों भक्त मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य के डुबकी लगाते हैं।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक आइलैंड पर यह स्थान बसा हुआ है, जहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माना जाता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा भारत के सबसे बड़े 4 धाम यात्रा करने के समान है। और 20 से 25 मिनट में ही मैं कचुबेरिया पहुंच गया। कचुबेरिया पहुंचकर मैंने सबसे पहले पिया नारियल पानी। अब यहाँ से आगे बस से या टैक्सी से जाना होता है। यहाँ पर K1 K2 की बस जाती है, जो कि आपको 35 रुपये में ही गंगा सागर पहुँचा देती है। जिस टाइम मैं गया था उस टाइम मुझे बस अवेलेबल नहीं मिली थी, तो बाई टैक्सी मैं निकल गया था गंगा सागर के लिए। कचुबेरिया से गंगा सागर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक आइलैंड है और यहाँ की पॉपुलेशन साल 2011 की जनगणना के अनुसार 10,340 थी और यहाँ की लोकल भाषा बांग्ला है। और लगभग 35 मिनट में ही मैं गंगा सागर के मेन परिसर पहुंच गया, जहां पर सबसे पहले मैं स्टे के लिए रूम देखने गया। यहां पर रुकने के लिए रूम आपको 500 से 600 में मिल जाएगा, अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो। यहाँ रूम से निकलकर मैं सबसे पहले पहुंचा कपिल मुनि जी के आश्रम, जहां पर देश ही नहीं विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर गंगा सागर मेले का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। कपिल मुनि जी का आश्रम काफ़ी सुंदर और भव्य बना हुआ है। कपिल मुनि जी के दर्शन करने के बाद अब मैं बढ़ा गंगा सागर के मेन तट की ओर, जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर का मेला सबसे बड़ा माना जाता है। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है और ये वो पवित्र जगह है जिसके लिए भक्त देश ही नहीं विदेश से भी आते हैं, और वो है गंगा सागर का ये प्रमुख स्थल, जहाँ पर भक्त स्नान करते हैं और यहीं पे पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर में प्राचीन कपिल मुनि जी का मंदिर था, जो कि समुद्र में डूब गया। 1973 में यहाँ पर कपिल मुनि जी का नया मंदिर बनवाया गया, जहाँ पर भक्त स्नान करने के बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार हमने कर ही लिया। रजत द्विवेदी जी द्वारा गंगा माँ के लिए लिखे गए कुछ शब्द जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि गंगा तुझ में उतरेंगे हम भी पवित्र हो जाएंगे, तेरी निर्मल धारा में एक नया जन्म हम पाएंगे, बहकर तुझ में दूर कहीं दक्षिण को बढ़ते जाएंगे, हरिद्वार पहुँचेंगे जब सबको आशीष दिखाएंगे, हर हर महादेव सुमिरन करते करते हम बहते जाएंगे, आएगा प्रयाग जब पुण्य तीर्थ यमुना में ही मिल जाएंगे, और यहाँ पर सरस्वती माता का शुभ आशीष हम पाएंगे, आएगा काशी तट तो शंकर को शीश नवाएंगे, और जब पटना आएगा तो हम हरि सुमिरन करते जाएंगे। अंत में पहुँचे राख हमारी गंगा सागर तीर्थ पर, गंगा माँ तुम संग हम भी सागर में मुक्ति पाएंगे।
चलिए अब गंगा सागर में घूमने की आइटनरी और बजट भी जान लेते हैं। अगर आप गंगा सागर आने के बाद उसी दिन दर्शन करके वापसी कर लेते हैं तो मात्र आप 800 रुपये में गंगा सागर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप 1 नाइट का स्टे लेते हैं तो आप 1500 रुपये में इस यात्रा को पूरा कर लेंगे, जिसमें आपका होटल का खर्चा 600 रुपये, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का 500, मील का 300 रुपये। इस प्रकार से आपका गंगा सागर घूमने का टोटल खर्चा 1500 रुपये पर पर्सन आ जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप हमारे चैनल जय श्री राम 4781 पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो चारों तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। जय सनातन, जय भारत।